हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोएट तोरू दत्त की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है ए मॉन पेयर। फ्रेंड्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ए मॉन पेयर ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है जिसका मतलब होता है टू माई फादर। ये पोएम 1876 में पब्लिश की गई थी उनकी कलेक्शन अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स में। फ्रेंड्स, ये जो कलेक्शन थी ये 165 पोएम्स की एक कलेक्शन थी जिसमें तोरू दत्त ने फ्रेंच लैंग्वेज से कई पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और सिर्फ ये जो पोएम है ए मॉन पेयर ये ही बस इनकी अपनी लिखी हुई पोएम्स थी। बाकी पोएम्स जो थी वो दूसरे राइटर्स की थी, उन्होंने ट्रांसलेट की थी। फ्रेंड्स, ये पोएम एक 14 लाइन पोएम है, यानी कि ये एक सोनेट है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि किस तरह अपने नेटिव लैंड से, अपने मदर लैंड से दूर होने पर जो फ्लावर्स होती हैं वो जिस तरह से मुरझा जाती हैं, ठीक उसी तरह अगर लोग अपने मदरलैंड से दूर हो जाते हैं तो वो भी एक तरह से कहें तो सैड हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की रौनक चली जाती है और वो उसे मिस करते हैं, क्योंकि जो खुशी अपने घर में रहने में है, अपने मदरलैंड में है, वो दूसरे किसी फॉरेन लैंड में, किसी एलियन प्लेस में नहीं है। फ्रेंड्स, तोरू दत्त एक एंग्लो इंडियन पोइट और बंगाली ट्रांसलेटर थी। उनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 में और उनकी डेथ हुई थी 30 अगस्त 1877 में। साथ ही उन्हें एंग्लो इंडियन लिटरेचर के वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स में गिना जाता है। उनकी फेमस वर्क्स में अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। द फ्लावर्स लुक लवलीएस्ट इन देयर नेटिव सॉइल, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब लगते हैं जब वो अपने नेटिव सॉइल में उगे हुए होते हैं, यानी जिस पौधे में उनका जन्म हुआ था उसी पौधे पर टंगे रहते हैं, तभी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अमिड देयर किंड्रेड ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस के बीच में, किंड्रेड का मतलब होता है फ्रेंड्स दोस्त, तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उन ब्रांचेस पर जब वो लगे हुए रहते हैं जिन पेड़ों पर वो उगे थे, यानी जिन पेड़ों पर वो फूलों का जन्म हुआ था, उन ब्रांचेस पर, उन सभी के बीच में ही वो फ्लावर्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। प्लग्ड दे फेड एंड लूज द कलर्स नेचर ऑन देम लेड, यानी जब उन्हें तोड़ लिया जाता है, प्लग्ड का मतलब हुआ उन्हें तोड़ लेना, तो जब उन फूलों को तोड़ लिया जाता है, उनके पौधों से दूर कर दिया जाता है, तो उनका जो कलर होता है, जो उनमें ब्यूटीफुल कलर्स होती है, जो शाइन होती है, वो शाइन जो उन्हें नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, वो धीरे धीरे क्या होती है, फेड करने लगती है, फीकी पड़ जाती है और एक समय के बाद वो खो जाती है। यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लावर्स जो है वो धीरे धीरे समय के साथ मुरझा जाते हैं, तो इसी बात को पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक कोई फ्लावर एक पौधे में रहता है, अपने ओरिजिनल सराउंडिंग में रहता है, तभी तक वो ब्यूटीफुल लगता है। जैसे ही उसे तोड़ा जाता है वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और मुरझा जाता है। दो बाउंड इन गार्लैंड्स विथ एसिडुअस टॉयल, जबकि उन्हें क्या किया जाता है, गार्लैंड्स में, यानी कि मालाओं में बांध दिया जाता है, बहुत ही केयरफुली, बहुत मेहनत करके, बहुत ही क्वालिटी के साथ उन फ्लावर्स की मालाएं बनाई जाती हैं। लेकिन वो मालाएं भी जो हैं वो उन फ्लावर्स को ब्यूटीफुल नहीं रख पाती हैं, वो उन फ्लावर्स के कलर को मेंटेन नहीं रख पाती हैं। प्लेजेंट इट वॉज अफार फ्रॉम ऑल टर्मोइल, यानी कि सभी कामों से, सभी मेहनत से दूर रहने पे हमें थोड़ा अच्छा लगता है, यानी प्लेजेंट लगता है, यानी हमेशा मेहनत ना करनी पड़े, अपने घर में रहकर काम ना करना पड़े, तो ये सभी को कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। टू वैंडर थ्रू द वैली, और उन वादियों में भटकने में, यानी उन खूबसूरत वादियों में घूमने में, अपने आप को एंजॉय करने में, अपने लिए कुछ पल बिताने में, ऐसा करने में सभी को अच्छा लगता है। नाउ इन शेड एंड नाउ इन सनशाइन, यानी कभी क्या करते हैं, हम छाँव में जाते हैं और कभी धूप में घूमते हैं, अपनी लाइफ को एक तरह से एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं।
वेयर दीज ब्लॉसम्स मेड अ पैराडाइज। और उन वादियों में, उन वैलीज़ में क्या होता है कि इन खिले हुए फूलों के द्वारा ऐसा लगता है मानो एक पैराडाइस, एक हेवन बना दिया गया है। जब आप एक ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है वो, और उसी को पोइट जो हैं वो हेवन से या पैराडाइस से कंपेयर कर रही हैं। एंड गैदर इन माई स्पॉइल, और वहाँ जा कर के उन फ्लावर्स को हम कलेक्ट करते हैं और एक तरह से खुद को स्पॉइल करते हैं। यानी ये नेचर की ब्यूटी है, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये नेचर की ब्यूटी हमारे लिए एक पैराडाइस, एक हेवन सिर्फ तभी लगती है जब वो फ्लावर्स अपने ओरिजिनल, अपने नेटिव प्लेस पर रहते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जाता है तभी तक के लिए। बट बेटर देन माई सेल्फ नो मैन कैन नो, यानी कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई और इंसान नहीं जान सकता है। जितनी अच्छे तरीके से ये बात को मैं जानती हूँ उतनी बेहतर तरीके से इस बात को और कोई नहीं जानता। हाउ टार्निश्ड हैव बिकम देयर टेंडर ह्यूज़, यानी कि उन फूलों की जो नाजुक रंग हैं, जो नाजुक कोमलता है, वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, फीकी पड़ रही है। ये मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। इवन इन द गैदरिंग एंड हाउ डिम्ड देयर ग्लो, और कहाँ पर ऐसा हो रहा है तो उस गैदरिंग में, यानी जहाँ पर वो फूलों के बगीचे हैं, उन फूलों के बगीचे में भी धीरे धीरे वो फूल जो है वो फीके पड़ रहे हैं और उनकी जो चमक है, जो उनका ग्लो है, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी जो फूल है वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में भी लग रहा है मानो धीरे धीरे अपनी चमक को खो रहे हैं। वुडस्ट दाउ अगेन न्यू लाइफ इन देम इन्फ्यूज, यानी क्या तुम दोबारा से उनमें एक नई जान नहीं डालोगे। दाओ यहाँ पर फ्रेंड्स एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है यू। तो पोएट एक तरह से क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या तुम उन फूलों में जो कि फीके पड़ रहे हैं, मुरझाने वाले हैं, उनमें एक नई जान नहीं डालोगे। दाओ हु हैज सीन देम वेयर दे ब्राइटली ब्लो, तुमने जिन्हें उन्हें देखा है वहाँ जहाँ पर ये चमकते हैं और हवा में आराम से बहते हैं, झूमते हैं। यानी जो फ्लावर्स हैं उन्हें तुमने अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में देखा है कि वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, क्या शाइन होती है उनमें, लेकिन ये शाइन अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो क्या तुम उन फ्लावर्स में एक नई जान नहीं भरोगे। आस्क मेमोरी, यानी अपनी मेमोरी से पूछो, अपनी यादों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगी कि फ्लावर्स जो थे वो कितने ब्यूटीफुल हुआ करते थे। शी शैल हेल्प माई स्टैमरिंग म्यूज़, वो तुम्हारी जो मेमोरी है वो तुम्हारी मदद करेगी मेरी इस स्टैमरिंग म्यूज़ को, यानी ये जो मैं कविता कह रही हूँ, ये जो मैं सॉन्ग गा रही हूँ, रुक रुक कर गा रही हूँ, वो समझने में तुम्हारी मदद करेगी। कौन? तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी अपनी यादें तुम्हें बताएंगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। भले ही तुम्हें मेरी पोएम अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब तुम अपने यादों में पीछे जाओगे तब तुम्हें याद आएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ और इन फ्लावर्स के साथ आखिर हुआ क्या है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम में एक तरह से कहें तो पोएट खुद को उन फ्लावर्स से कंपेयर करती है। तोरू दत्त का जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है क्योंकि उन्हें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा। एक बार जब वो एक फॉरेन लैंड में सेटल हो गई, वहाँ के कल्चर को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो उन्हें वापस से इंडिया लौट कर आना पड़ा और फिर इंडियन कल्चर में मिक्स होना उन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा था। हालांकि वो अपने कल्चर को बहुत पसंद करती थी और इंडिया को बहुत ग्रेट मानती थी, लेकिन फ़ॉरेन में, विदेश में रहने का असर उन पर काफ़ी हद तक रहा और इसलिए वो खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए यहाँ पर पोएट खुद को उन फ्लावर्स की तरह देखती है जिन्हें उनके नेटिव सॉइल से हटा दिया गया है, और एक तरह से वो भी उन फ्लावर्स की तरह अपनी चमक को, अपने कलर्स को खो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी तोरू दत्त की पोएम ए मॉन पेयर।